भारत में लोगों की बात करें तो बाबर को एक विवादास्पद और एक क्रूर शासक और एक आक्रमणकारी के तौर पर जाना जाता है। भारत के अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मंदिर को लेकर आए दिन माहौल गर्म हो जाता है और इस विवाद के लिए बाबर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने ही कराया था, लेकिन अगर बात करें बाबर के व्यक्तित्व की तो उसका व्यक्तित्व कई रंगों से भरा हुआ था। बाबर को भारत में कुछ लोग एक आक्रमणकारी मानते हैं, लेकिन क्या होता अगर बाबर भारत ही न आता? बाबर के आने पर कैसा होता आज का भारत? तो आइए जानते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में पैदा हुआ था, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। आक्रमणकारी हो या विजेता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आम तौर से लोगों को न तो अधिक जानकारी है और न ही दिलचस्पी। मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर हैं, लेकिन इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं कि बाबर का व्यक्तित्व संस्कृति, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। उनका कहना है कि अगर बाबर भारत न आता तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके रहते। उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता। एक हरबंस मुखिया का कहना है कि यह हम गलतफहमी है कि अयोध्या की विवादास्पद बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र उसके जिंदा रहने तक या उसके मरने के कई 100 साल तक नहीं मिलता। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीत की खुशी में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी वही है। बाबर दुनिया का पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबरनामा उसके जीवन की नाकामियों और कामयाबियों से भरी पड़ी है। हरबंस मुखिया के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो। उसे समरकंद उज्बेकिस्तान हासिल करने का जुनून सवार था। उसने समरकंद पर 3 बार कब्जा किया, लेकिन तीनों बार उसे शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वो समरकंद का राजा बना रहता तो शायद काबुल और भारत पर राज करने की कभी नहीं सोचता। भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उनके पोते अकबर को मिला था, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को। उसकी किताब के कई शब्द भारत में आम तौर से प्रचलित हैं। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में देखने को मिला। प्रोफेसर हरबंस मुखिया का कहना है कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फारसी शब्दों का प्रयोग आम है। उन्होंने 1930-40 में राज करने वाले एक मराठी हाकिम का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी शब्दों से पाक करने के लिए एक फरमान जारी किया। उनके एक सलाहकार ने कहा कि हुजूर फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40% शब्द फारसी और उर्दू के हैं। प्रोफेसर मुखिया के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली 2 बड़ी हस्तियां गुजरी, उनमें से एक बाबर था। पेज 2। बाबर की कठोरता की मिसालें मिलती हैं, लेकिन उसकी मृदुलता के भी कई उदाहरण हैं। एक बार वो जंग की तैयारी में लगा था कि किसी ने उसे खरबूज पेश किया। बाबर खुशी के मारे रो पड़ा। सालों से उसने खरबूजे की शक्ल नहीं देखी थी। बाबर 12 वर्ष की उम्र में राजा बना, लेकिन 47 साल की उम्र में मरते दम तक वो युद्ध में जुटा रहा। इसके बावजूद बाबर ने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई। उसकी जिंदगी पर माँ और नानी का गहरा असर था, जिनको वो बेइंतहा प्यार करता था। वो अपनी बड़ी बहन के लिए एक आदर्श भाई था। 10 मुगल बादशाह हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। उसके लिए बाबर एक समर्पित पिता था। हुमायूं एक बार बहुत बीमार पड़ गया। बाबर ने बीमार हुमायूं के जिस्म के 3 गर्दिश किए और खुदा से दुआ मांगी कि उसके बेटे को स्वस्थ कर दे और उसकी जगह पर उनकी जान ले ले। हुमायूं तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीनों में बाबर बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई।